जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और सभी कार्यकर्ता अपने मिशन पर लगे हैं और इसी बीच सभी प्रत्याशी अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 16 के अंदर झूला जो निशान है संजय मित्तल जी का, वो जीत की तरफ है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बैठने वालों की संख्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है और उन्हीं के चेहरों से पता चलता है कि जीत किस तरीके से होगी। मैं आपको सबको दिखाऊंगा, कैमरे में से कहूँगा एक एक के चेहरे पर डालें। अब मैं जो इस वार्ड के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 16 से संजय मित्तल जी, उनसे पूछूंगा कि जो चुनावी मैदान में है क्या वजह रही कि वो अपने वार्ड में चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या क्या उनके जो है उसके अंदर नियम है, क्या जो पर्चे में उन्होंने बताया है, क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र के अंदर वो वार्ड में। मैं वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी झूले से संजय मित्तल आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि मैं जो 10-20 लोग मेरे पास में अब से 6 महीने पहले आए मुझे इलेक्शन लड़ाने के लिए, तो मैंने उनसे बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था, क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि भारतीय राजनीति में जो कुछ करना जाता है तो उसकी टांग खिंचाई बहुत होती है। शिक्षित होने के नाते उन्होंने मुझे प्रेफरेंस दी झूले वालों ने कि आप हमारी पार्टी में आओ और हमारे झूले से लड़ो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई जो पार्टी में अभी तक जो होता है कि ये जो है सक्षम है सीट निकालने के लिए भी, और कोरी समाज की कम से कम यहाँ पे जो 250, 300, 400 वोट जो भी हैं उनके सारे जो नुमाइंदे थे मेरे पास में आए, मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया। और जो मैं इस फील्ड में मतलब आज जो पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ उनके आग्रह पे उनके आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ, पूरा आशीर्वाद मिलेगा, सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और जो यहाँ पे वार्ड में जो भी कमियां होती हैं, क्योंकि वार्ड के पार्षद को ये पता नहीं होता सेंट्रल या राज्य सरकार से जो भी योजनाएं चल रही हैं वो घर घर तक नहीं जाती, सरकार कोई सी भी हो। लेकिन ये पार्षद एक ऐसा होता है माध्यम, प्रशासन और ऊपर के विधायक हो या चेयरमैन हो या एमपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एक माध्यम होता है जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का। और जो कमियां होंगी मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, खरंजे नाली सब चेयरमैन कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने ये बना दिया वो बना दिया, सब बनाते भी हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी रह जाती हैं, फंड भी आता है, वो फंड वापस चला जाता है प्रशासनिक कार्यालय में। कारण क्योंकि ये जानकारी का अभाव होना पार्षद का, क्योंकि चेयरमैन के पास इतना काम रहता है कि वो कहाँ का वार्ड देखे। इस वजह से पार्षद को ये काम दिया जाता है कि वो आपके पार्षद के वार्ड में जो भी कमियां हैं आप उसमें लिखित रूप में दो, और जो प्रशासनिक कार्यालय से वहाँ से आप उस योजना को घर घर पहुँचाओ जो उसका हकदार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे झूले पर वोट लगाकर मुझे विजयी बनाएंगे तो मैं आपको ऐसा मौका दूंगा कि दूसरे वार्डों को ये नज़ीर, ये कहते हैं कि भाई पार्षद की कोई अहमियत नहीं होती, मैं कहता हूँ पार्षद की अहमियत की छोड़ो, एक आम आदमी की बहुत अहमियत होती है। तो वो तो पार्षद एक वार्ड का मेरे का 4000 वोट है, मुझे जो मैं जीतने के बाद भी 4000 क्या 4200 पूरे 25 वार्डों का पार्षद बनूंगा और सभी वार्डों से पार्षदों से ये कहूँगा कि आपको ये योजनाएं अपनी वार्ड में ये लागू करनी चाहिए। और जो फंड वापस चला जाता है मैं आपको लिखित आश्वासन देता हूँ, कोई भी फंड वापस नहीं जाने दूंगा, राज्य सरकार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। बस धन्यवाद। इसी बीच जो है जो इस पार्टी से चेयरमैन के दावेदार हैं और मजबूत अपने आप को मानने के 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे ही वार्ता कराऊंगा कि चुनाव को लेकर क्या क्या उनकी जो उनके बायलॉज में उनके है क्या क्या तैयारी करी है उन्होंने। मैं शोकेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष स्वतंत्र राज पार्टी, और यहाँ से मुरादनगर पालिका परिषद से अध्यक्ष के चुनाव पर मेरी पत्नी है सावित्री चौधरी, जो डिफेंस कॉलोनी की बेटी हैं। और जो लोग कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, कुछ लोग मुझे से चित परिचित होंगे, कुछ मेरे से चित परिचित नहीं होंगे। मैं खुद भी एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा जो परिवार है जो गुड़मंडी वाले मुंशी टीकाराम थे, मैं उनका पोता हूँ। मैं एक खानदानी और सभ्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुरादनगर की राजनीति को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुरादनगर में क्या होता है, क्या चलता है। मुरादनगर में वैसे हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार से और सद्भाव से हमेशा रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो ये 2 धर्मों का चुनाव हो जाता है। नहीं किया, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का नेता था। डेवलपमेंट सिर्फ दस्तावेजों में हुआ,
आप देख लीजिए, हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है। मैंने परिसीमन का विस्तार राधेश्याम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 5, फेज़ 2 एक्सटेंशन संजय कॉलोनी सालत नगर, मैंने एक एक घर किया है और दोबारा भी करने लग रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए वहाँ पर किया क्योंकि परिसीमन में पहली बार आया वो क्षेत्र और सब उनके लिए नए हैं, और उनको ये आईना भी दिखाया कि आप तो वैसे भी पोस्ट एरिया में रहते हैं, अगर वो पुराने मुरादनगर का हाल है 100 साल लग जाएंगे, आपको भी 50 साल तो इन्हें लग गए, आपको 100 साल लग जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा मानना सिर्फ हिंदू भाई या मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा के नाम पर डेवलपमेंट क्यों रुक रहा है क्षेत्र का। अगर सुरक्षा ही इतना मुद्दा है तो मैंने अपने घोषणा पत्र में पहले ही बोला है कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता व्यापारियों और बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की होगी। तो एक सुरक्षा के नाम पर क्यों डेवलपमेंट रुक रहा है? जब तक आप लोग यूथ और एजुकेटेड लोगों को, जैसे संजय मित्तल भाई साहब हैं, अभी युवा हैं, एजुकेटेड हैं, सभ्य है, जब तक हमें जैसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट में चेंजेस कैसे आएंगे? आप मोदीनगर को देख लीजिए कितना डेवलप है, मुरादनगर को देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर के नियर बाई है, यहाँ पे देख लीजिए। और जब महिला सीट आई है, मैं ये वादा करता हूँ कि महिला सीट आने के बाद में अगर हम जीत कर आते हैं बालाजी महाराज की दुआ से, तो नगर पालिका में 9 से 5 में सावित्री चौधरी ही नगर पालिका की चेयरमैन की सीट पर बैठेगी, क्योंकि महिलाओं की समस्या को महिला ही समझ सकती है और सुन सकती है। मैंने हर घर जब डोर टू डोर किया, वहाँ पे एक चीज़ मैंने लोगों से जानी कि नेताओं के जीतने के बाद में जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता अपना भरण पोषण सब कुछ कर रही है, लेकिन जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक नीड होती है, बिजली, पानी, खरंजे, नाली, रास्ते, वो उन्हें चाहिए। 50 साल में नेता ये चीज़ नहीं दे पाए, सिर्फ एक ही चीज़ दिया, धर्म और जात, और कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। और आप देख ही रहे शहर में बंदरबाट क्या चल रहा है, किसको किसकी पड़ी है, सबको कुर्सी की पड़ी है। कुर्सी की क्यों पड़ी है? क्योंकि 250 करोड़ की योजना है, 140 करोड़ की योजना पहले थी, 250 करोड़ की योजना अब है। तो मैं सभी भाइयों से, जितने भी बैठे मेरे सम्मानित छोटे बड़े व्यक्ति, मैं खुला बोलता हूँ और ये मैं वादा देता हूँ, चेयरमैन बनने के बाद में अगर मुरादनगर में जरा सा झगड़ा, जरा सा कोई कान हिला दे धर्म के नाम पर, जरा सा कोई बहन बेटियों को परेशान कर दे, जरा सा किसी हिंदू या मुस्लिम को परेशान कर दे, सोकेंद्र चौधरी जान दे देगा उनके लिए। ये हकीकत की बात है, ये दिल से है कि इस मुरादनगर का जरा सा भी माहौल बिगड़ने नहीं दूंगा। आज एफआईआर होती है, मेरे राज्य में ना एफआईआर होगी ना फैसला होगा, अंदर फैसला जो होगा अंदर स्पोर्ट होगा। क्यों? आज बहन बेटियां छिड़ती हैं, एफआईआर होगी, 5-10 हज़ार में छुट्टियाँ है, हो गया। अब जब माँ बाप से बच्चा जो प्यार से डरता है, बच्चा खेलने जाएगा तो उसे डर रहेगा, यार घर जल्दी चल, ना तो मम्मी पापा मारेंगे। अगर कोई व्यक्ति, हमारी बहन बेटियां, चाहे वो हिंदू की या चाहे मुस्लिम की, कोई भी बालक, कोई भी आदमी उसे छेड़ता है, 100 आदमी में उस व्यक्ति को ऐसे वो गंजा करा जाए। जब उसे गंजा करा जाएगा, 500 आदमी के अंदर डर पैदा होगा। तो हमें सिस्टम बदलना होगा, डेवलपमेंट का भी और सुरक्षा का भी। कब तक हमारी सुरक्षा के खिलवाड़ से, के डर के कारण हम डेवलपमेंट को रोके पड़ेंगे और हम जैसे यूथ और एजुकेटेड लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सभी हाथ जोड़कर सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक मौका दे के देखिए, अगर इस क्षेत्र का बदलाव ना करके फेंक दूं, और मैं फिर किसी और को मौका नहीं आने दूंगा, वो काम करके दूंगा इस क्षेत्र में। आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं संजय मित्तल, कन्वेंसिंग के टाइम मेरे सामने एक समस्या आई वार्ड में। सबसे बड़ी समस्या थी बंदरों की और आवारा कुत्तों की। सबने कहा कि आप इस समस्या को दूर कर दो। तो मैं पूरी इसी वार्ड की छोड़ो, सबसे पहले 16 नंबर वार्ड में वन विभाग की टीम आएगी और वो बंदरों को पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि उनका कार्य है, वो अपना कार्य नहीं करते हैं। आवारा पशु जो हमारे यहाँ पे सरकार ने, वर्तमान सरकार ने गौशाला हो या कुछ भी है खोली गई हैं, लेकिन कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। उसको एप्लीकेशन लिखी जाएगी, वन विभाग को बुलाया जाएगा, वो उसमें भर के बंदर हो, कुत्ते हो, कुछ भी, उन्हें छोड़ा जाएगा। छोड़ो, मेरे 16 नंबर वार्ड के छोड़ो, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने भर के अंदर आपके यहाँ पे वन विभाग की टीम यहाँ पे आएगी। सभी वार्डों से मैं बंदर अपने पर्सनल जाके वहाँ से उनको लोड कराऊंगा। एक चीज संयोग बस ऐसी हुई है कि इस पे चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ। 6 महीने पहले ही मैंने घोषणा पत्र बना दिया था। मैं एजुकेटेड हूँ, क्रिएटिव कर सकता हूँ, दिल्ली मेट्रो में प्रोजेक्ट इंजीनियर था, 6 महीने पहले ही बना दिया था, इसलिए मेरा फोटो। और देखो संजय मित्तल भाई साहब का जब तक हमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, वार्ड नंबर 16 है और 16 नंबर पे क्या है,
आवारा पशुओं, गाय, बाजार, कुत्तर, बंदर से मुरादनगर वासियों को निजात दिलाई जाएगी। तो ये ऊपर वाला भी चाहता है, ये डेस्टिनी है या कॉन्सिडेंस है। तो एक बार मेरा साथ दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर बदलाव ना कर दूँ इस मुरादनगर में, डेवलपमेंट ना कर दूँ, मेरा घोषणा पत्र पढ़िएगा। इस घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें, लोग बाग बिजली पानी की बात करते हैं, कैमरे की बात, क्योंकि उनकी सोच ही उतनी है। और हम लोगों को बस आपस में धर्म और जात के नाम पर बस हमें बिठा रखा है। अगर सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ रह गई है मुरादनगर के अंदर, तो सोकेंद्र चौधरी जान दे देगा। हकीकत की बात है, बालाजी महाराज का पुजारी हूँ, हर 6 महीने मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ। जब लोगों को सिंबल मिला, सब अपने प्रचार में लग गए नेता। सोकेंद्र चौधरी मेहंदीपुर बालाजी माथा टेकने गया। जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, ठीक है, मानता हूँ, एक पार्टी से लोग हिंदू नहीं होता है। मैं ये कह दूं कि राम की वंदना कैसे शुरू होगी, बताओ किसनिकिंदा कांड कैसे शुरू होगा, हनुमान चालीसा सुनाओ। मैं बताता हूँ, जन्म से जाट, कर्म से पंडित, बुद्धि से बनिया सोकेंद्र चौधरी। एक मौका देना, और जो भी व्यक्ति को सुनना, मैं अभी सुनाता हूँ, किसनिकिंदा भी कांड सुनाऊंगा, हनुमान चालीसा भी सुनाऊंगा। शांतम शाश्वतम प्रेम मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फनिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्र रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि जय भवान खिलांतरात्मा भक्तिम पर यश रघुभंगम निर्भराम कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च तुलित बलदामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम गिरण्यम सकल गुण निधानम वांडा नाम दिशम रघुपति प्रिय भागतम वाद जातम नमामि। इसके बाद किसनिकिंदा कांड शुरू होगा। एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति ने मेरे से यह कहा था, मुस्लिम भाई ने कहा था कि टीका लगाना छोड़ देना, तो मैंने कहा था सोकेंद्र चौधरी टीका लगाना छोड़ेगा नहीं, वोट के नाम पे मैं टीका लगाना नहीं छोड़ सकता, चाहे वोट मिले चाहे ना मिले, वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन वोट के उससे ना मैं अपने धर्म का अपमान करूंगा ना दूसरे धर्म का अपमान करूँ। मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ, लेकिन दूसरे धर्म का हमेशा सम्मान करूंगा। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? हम बस यही देंगे, संजय जी हमारे तो सब चल यही है। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।